पहले मुझ पे इलेक्शन ना खड़े होने के लिए धमकी दी गई। जानलेवा हमला हुआ। आइए जी मंत्री जी और मंत्री जी कैसे आना हुआ? ये हमारा ही मैटर है। तुम्हारी जान जाने वाली थी आज, हमने रोक लिया। हमने कहा रुको, कुछ दिन बाद जाना। चलो धन्यवाद दो हमारा। तुमको समझाया था कि ये जो अपनी नेतागिरी है करो, क्षेत्र में जाके करो। हमारा आशीर्वाद है, बहुत आगे तक जाओगे। वरना जो नेतागिरी है ना, 2 मिनट में तुम्हारी डाल देंगे, समझे? पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के उसे भूना जाता है, वो बहुत आवाज करता है। जानते हो क्या है? काश कि उसकी फाट रही होती है। मंदिर जी सर, क्या आप बता सकते हैं मंत्री जी की हत्या किसने की? नो कमेंट प्लीज। बताइए, जब थाने के अंदर एक मंत्री की हत्या की जा सकती है तो बाहर आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेगी? कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनीष कश्यप, कानपुर। ये सब कैसा हुआ इंदर? सर मंत्री जी बैठे हुए थे और दुबे भी FIR लिखवाने के लिए आया था। बातचीत चल ही रही थी, अचानक से गोली चल गई और चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिससे पता ही नहीं चला गोली किसने चलाई। अच्छा, जब गोली चली तो दुबे यहाँ मौजूद था? सर दुबे था तो, पर हमें लगता है वो चला गया था सर। और तुम कहाँ थे? तुमने तो कुछ देखा होगा। सर हम तो बाहर थे, जैसे गोलियों की आवाज सुनी तो हम अंदर आए तो देखा हम मंत्री जी तो चल छोड़ चुके थे। मतलब स्वर्ग सिधार चुके थे। इंदर, शाम को आके घर पे मिलो। यस सर। ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के एक राज मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारी और क्या मजाल कोई पुलिस वाला उसके खिलाफ गवाही देगी। सच कहें तो विकास दुबे राजनीति अपराधों के गठजोड़ की पैदाइश है। यूपी में सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पार्टी में इसके माए बाप। देखो इंदर, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मंत्री जी की हत्या किसने की, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार पुलिस अफसर अब तक चुप क्यों है। देखो इंदर, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे बोल सकते हो, मगर तुम्हारा इस तरह से चुप रहना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सवाल है। तुम वही इंदर हो, गुंडे तुम्हारा नाम सुनते ही पैंट में पेशाब कर देते थे। आज तुम्हारी हड्डियों को क्या दीमक चाट गया जो इस तरह से तुम खामोश हो? बोलो इंदर बोलो, अगर तुम्हारे साथ जाबाज अफसर पीछे हट गया तो ये देश आगे कैसे जाएगा? हेलो भैया। मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी अभी मीटिंग में, थोड़ा वेट कीजिए।
ठीक है, काम हो जाएगा। राम राम मंत्री जी। राम राम, बैठिए। आप ही के बारे में सोच रहे थे दुबे जी। बहुत गलत किया दुबे जी आपने। एक दर्जा प्राप्त मंत्री को आपने थाने में ही ठोक तो दिया। क्या करते हैं मंत्री जी, वो 2 कौड़ी का कफन चोर नेता हमको जान से मार देने की धमकी दे रहा था और माँ की गाली भी दी। अब बताइए क्या करते हैं। और बोल रहा था कि जिसके दम पे तुम फूल रहे हो उसकी भी माँ। बताइए, आपको गाली दे रहा था। हमको कोई गाली दे वो हमको बर्दाश्त है, लेकिन अगर आपको कोई गाली देगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मामला बहुत गर्म हो गया है, माहौल थोड़ा ठंडा हो फिर देखते हैं। मंत्री जी तब तक क्या करें, उस डीएसपी से छिपते फिरे। उस डीएसपी की चिंता तुम मत करो, उसको तो हम देख ले। शंकर 5 पेटी लो। राम राम, देखते हैं क्या होगा। भैया डीएसपी आपका गेम सेट कर रहा है। उसका इंतजाम लाए हैं। पुलिस थाने के अंदर मेरे भाई को ठोक के चला गया। तुम सब साले नामर्दों की तरह देखते रहे। तेरा गुस्सा जायज है सार्जन, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझना। कमजोर? तुम सब साले पुलिस वाले नामर्द हो। तुम पुलिस वालों के पास बंदूक तो है, गोली में लोहा नहीं है। पुलिस वाले की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी ना तो पूरी जिंदगी तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। तू जाके दुबे और लाला को ठोकना। यहाँ किसको गर्मी दिखा रहा है? जो मरा मेरा भाई था, इसका बदला लेके रहेंगे। इसे समझा, वरना अपने मुंह बोले भाई के साथ साथ अपने आप को भी खो देगा। जाओ और डीएसपी को समझो। पर भैया वो थोड़ा अकड़ू किस्म का आदमी है, आपको लगता है इतनी आसानी से मान जाएगा? मानेगा कैसे नहीं, पैसों के आगे तो अच्छे अच्छे नेता घुटने टेक देते हैं, फिर तो वो एक पुलिस वाला है। ठीक है भैया, देखते हैं। बताइए। डीएसपी साहब से मिलना है। यहीं रुकिए, आते हैं। सर, आपसे कोई मिलना चाहता है। भेज दीजिए। ओके सर। आइए। प्रणाम डीएसपी साहब। बोलिए। भैया ने आपके लिए मिठाई भेजी है। जितना मर्जी हो उतना खा लीजिए डीएसपी साहब, इस मिठाई से आपका पेट नहीं खराब होने वाला। के मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। चल निकल। साले 2 कौड़ी के मैं खरीदने चले। भैया उस डीएसपी ने मुझे मारा भी और पैसे भी ले लिए। मारा भी और पैसे भी ले लिए। हेलो,
डीएसपी, मेरे केस से हट जा वरना तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये वर्दी और चमड़ी दोनों कफन समझ के पहनी थी, तुझे अंदर किए बिना रुकूंगा नहीं। पंडित का इंतजार तो 12 थानों की पुलिस कर रही है सूर्या, लेकिन पंडित को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुझे पकड़ूंगा भी और ठोकूंगा भी। और हाँ, ये फिल्मी डायलॉग ना फिल्मों में अच्छे लगते हैं। और सुन, तेरी पूरी फिल्म मैं बनाऊं। सुन डीएसपी, तू पहला पुलिस वाला नहीं है जो कानून को खुदा समझता है, और तू पहला गुंडा नहीं है जो अपने आप को डॉन समझता है। डीएसपी, मेरे केस से हट जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं हटने वालों में से नहीं, मिटाने वालों में से हूँ। और सुन, तू अब सरकारी ससुराल आने की तैयारी कर। हेलो, हाँ बंटी अभी घर नहीं पहुंचा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज उसको देखो ना। स्कूल फोन किया? हाँ स्कूल फोन किया, पर बंटी को स्कूल से निकले 2 घंटे हो गए हैं, पर अभी घर नहीं पहुंचा मेरा बेटा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। हे इंस्पेक्टर, तुझे समझाया था ना, मगर तूने डीएसपी की बातों में आकर मेरे खिलाफ गवाही देने का बीड़ा उठा ही लिया है। तो सुन, तेरा बच्चा अब हमारे कब्जे में है, और अगर तूने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दी तो उसका वो हश्र करूंगा कि हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। साला फोन काटता है। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद 2002 में बसपा की सरकार आई। सरकार बनते ही दुबे ने अपनी दाल गलाने की सोची, लेकिन उसे पार्टी से निष्क्रिय कर दिया गया। पार्टी से निष्क्रिय होने के बाद वह हमेशा एक बात बोला करता था कि दीदी जी मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, उन्होंने जो किया है कुछ सोच के ही किया होगा। भैया वो शास्त्री नगर में कुछ भू माफियाओं ने अपनी गाड़ियां रोक ली हैं, काम करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया जाए? शास्त्री नगर में? जी। शास्त्री नगर में तुम किसी खुल्ला और बदमाश के विषय में बात कर रहे थे? हाँ भैया, शास्त्री नगर का वो बहुत बड़ा बदमाश है। तो फोन लगाओ उसको और मामला सलटाओ। उठाइए ना। और हाँ, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, हर टाइम फोन में लगे रहते हो। यहीं से दुबे और राजीव खुल्लर की दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे विकास के सारे काले धंधे राजीव खुल्लर देखने लगता है। फिर चाहे शराब में मिलावटी का काम हो या गैर कानूनी हथियारों को सप्लाई करना, सब उसके लिए एक खेल बन गया था। और इसी तरह दोनों ने मिलकर खूब माल छापा। वैसे सर, आज तक आपने कितने इनकाउंटर किए होंगे? हाँ, ये वाला मिला के लगभग 86। सर, जंगल में आपने जो रेड मारी थी, मतलब मजा आ गया। भाई 10 तोला होगा भाई। सर, ओ चैन स्मोकर।
सर वो हमें चकमा देके निकल गए। सर एनके की कॉल, एनके को चकमा देकर सर भाग गए। हाँ एनके, मेरी बात ध्यान सुनो। एक चेन्नई स्नूकर की शर्ट हुडन पे मैंने अपना फोन पे के मारा था। मेरी ईमेल आईडी पता है तुमको? फाइंड माय डिवाइस ओपन करो और मेरे फोन को फॉलो करो। यस सर, सिग्नल मिल रहा है सर। ठीक है, तुम मेरे फोन को फॉलो करो, हम तुम्हें फॉलो करते हैं। कम ऑन साहिल, तुम इधर से जाओ, हो सकता है वो लोग तुमको आगे मिल जाए। ओके। ए जरा घूमना, फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुरा कर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यही था। वो इशिका कॉल कर रही है। अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर, ला इधर। ओह सेट यार। हाँ इनकी सर सिग्नल लॉस हो गया। ओ सेट, तुम्हारी लास्ट लोकेशन क्या है? जीएमओ पेट्रोल पंप सर। ठीक है, जीएमओ ब्रिज पे मिलो, हम लोग वहीं मिलते हैं। बस ये कॉलोनी अम्बेडकर पार्क और लामार्ट से घिरी हुई है। अंदर आने के बस 3 एंट्रीज है, बीच में 14 गलियां और 500 घर हैं। डेफिनेटली वो लोग यहीं के हैं। हम लोग तीनों तरफ से गलियों में जाएंगे, पक्का है वो लोग यहीं मिलेंगे। कम ऑन, लेट्स गो। ये थोड़ा वो क्या फौजी तारी बहन लपक लोगों की जान लेना तेरे लिए इतना आसान है? यार अमर, परसों एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी, आज दोपहर में उसका कब्जा कराना है। वो आदमी थोड़ा दबंग टाइप का है। साला, इस शहर में हम लोगों से भी बड़ा कोई दबंग है क्या? दोपहर तो होने दो, फिर देखते हैं साले को। ठीक है।